एक जालिम ने ऐसा पत्थर का निशाना बांध के मारा कि नबी की मुकद्दस पेशानी पे आकर के लगा। वो नबी की मुकद्दस पेशानी जिसके बारे में मेरा इमाम कहता है, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। पैगंबर इस्लाम की मुकद्दस पेशानी से खून निकल रहा है। आका अपने हुजरे में तशरीफ लाते हैं। उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा ने देखा, रोने लगी, चादर को पानी में भिगोया और नबी की मुकद्दस पेशानी से खून के असर को दूर किया। आज की कोई औरत होती तो कह देती, आपको क्या पड़ी है पेशानी लहू लुहान कराने की, ये कौम जहन्नम में जाना चाहती है तो जाने दीजिए। वो उम्मुल मोमिनीन है, तमाम मोमिनों की माँ है, उनका एहसान है तमाम मोमिनों पर। अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मेहनतों को ज़ाय नहीं फरमाएगा। पैगंबर इस्लाम तबलीग के इरादे से हरम शरीफ में तशरीफ लाते हैं। नबी की मुबारक गर्दन में चादर का फंदा डाल दिया गया, नबी की मुकद्दस गर्दन पे चादर का निशान पड़ गया। कितनी परेशानियां उठाई पैगंबर इस्लाम ने इस इस्लाम की खातिर। आका हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे हैं, एक जालिम ऊंट की ओजड़ी लेकर के आया, नबी की मुकद्दस पुश्त पे ला करके उसने रख दी। हजरत फातिमा ने आकर के वो ऊंट की ओजड़ी को हटाया। कितनी परेशानियां उठाई हैं मेरे आका ने इस इस्लाम की खातिर। आका ताइफ के मैदान में तशरीफ ले गए तबलीग के लिए। अबू जहल ने पहले ही शरीर लड़कों को तैयार कर रखा था। अबू जहल कहता है, जैसे ही मोहम्मद तबलीग के लिए आए तुम चारों तरफ से पत्थरों की बारिश कर देना। मेरे आका जैसे ही तबलीग के लिए पहुंचे, चारों तरफ से पत्थरों की बारिश हो रही है। पत्थर मेरे आका के जिस्म मुबारक पे आकर के लग रहे हैं। नालैन शरीफ खून से भर गई मेरे आका की। अल्लाह अकबर। आका एक बाग के अंदर तशरीफ ले गए। हवा के फरिश्ते ने कहा, आका मुझे इजाजत दे दो, मैं इनको पहाड़ों से टकरा के मार दूं। पानी के फरिश्ते ने कहा, आका मेरी हुकूमत समंदरों पे है, बारिश पर है, मुझे इजाजत दे दो, इतनी बारिश करूं ताइफ वाले यही डूब के मर जाएं। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, आका हमें इजाजत दे दो, ये ताइफ दो पहाड़ों के बीच में बस्ती आबाद है, पहाड़ मिला देता हूं, यही पिस करके मर जाएंगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों, मैं इस दुनिया में कहरो गजब बनकर नहीं आया हूं, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बन के तशरीफ लाया हूं, मैं तो सारे जहान के लिए रहमत बन के तशरीफ लाया हूं। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आए। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र शोहदाए करबला, नारे तकबीर। कितनी परेशानियां उठाई पैगंबर इस्लाम ने। मक्का छोड़ा, मदीने तशरीफ ले आए, फिर भी चैन से बैठने नहीं दिया। कभी जंगे बदर हो रही है, कभी जंगे ओहद हो रही है, कभी जंगे खैबर हो रही है, कभी गज़बे तबूक हो रहा है। सन हिजरी 8 आई और नबी 10,000 सहाबा का लश्कर लेकर के जब मक्के में दाखिल होते हैं, जब मक्के को मेरे नबी ने फतह फरमाया, हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद मेरे आका के साथ में चल रहे हैं। जुबान से निकल गया अल-यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन बदला लेने का दिन है, आज का दिन खुरेजी करने का दिन है। जिसने हमारे नबी को सताया है, चुन चुन करके उनसे बदला लिया जाएगा। मेरे आका फरमाते, ओ सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद, ये ना कहो आज का दिन बदला लेने का दिन है, ये कहो आज का दिन तो रहम करने का दिन है, आज का दिन तो माफ करने का दिन है, आज का दिन दरगुजर फरमाने का दिन है। हरम शरीफ में आका तशरीफ फरमा है, जिन्होंने नबी के रास्ते में कांटे बिछाए, डरे सहमे बैठे हैं, नबी के रास्ते में कूड़ा डाला, डरे सहमे बैठे हैं, पैगंबर इस्लाम को सताने वाले डरे हुए हैं। पता नहीं आज हमारे साथ क्या मामला होगा। लोगों, अपना परिवार सबको प्यारा होता है, अपने घर वाले सबको प्यारे होते हैं, अपने अजीज सबको प्यारे होते हैं। मेरे नबी के सगे चचा को जिसने शहीद किया वो भी निगाहों के सामने है, नबी के चचा का मुसला करने वाले वो भी निगाहों के सामने है। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? सब ने एक जुबान होकर कहा, हमने आपको करीम इब्ने करीम पाया है, आप तो करीम इब्ने करीम हैं, आप तो सखी इब्ने सखी हैं। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आज मैं तुम सबसे वही कहूंगा जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा है, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, तुम सबके सब आजाद कर दिए गए हो, तुम सबके सब माफ कर दिए गए हो। पैगंबर इस्लाम ने सबको माफ फरमा दिया।
आला हजरत अजीमुल बरकत पुकार उठे, ये वही हैं जो बख्श देते हैं, ये वही हैं जो बख्श देते हैं। जिसके रास्ते में कांटे बिछाए जाएं और वो बदला ना ले, जिसके ऊपर जुल्म किया जाए और वो बदला ना ले, जिसके परिवार को सताया जाए और वो बदला ना ले। ये मेरे नबी की शान है कि नबी के चचा को जिन्होंने शहीद किया था, आका ने उन्हें माफ फरमा दिया, और सिर्फ माफ ही नहीं फरमाया है, सहाबियत का मकाम भी अता फरमाया है, सहाबियत का दर्जा भी अता फरमाया है। आला हजरत पुकार उठे, ये वही हैं जो बख्श देते हैं। कौन इन जुर्मों पे सजा ना करे, दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा ना। ये मेरे नबी की शान है। पैगंबर इस्लाम ने इस इस्लाम को पहुंचाया, कितनी परेशानियां उठाई। मेरे आका के घर में 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। हजरत आयशा सिद्दीका से पूछा गया, अम्मी जान उस दौर में चिराग कैसे जलता था, चिराग में डालने के लिए तेल कहां से आता था? तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, अगर उस वक्त चिराग हमारे घर में होता तो हम चिराग में तेल जलाते नहीं बल्कि उस तेल को पी जाते। अगर उस वक्त हमारे घर में चिराग में तेल डालने के लिए तेल होता तो चिराग नहीं जलाते, उसको पी जाते तेल। ऐसा दौर गुजरा। पैगंबर इस्लाम ने गरीबी को पसंद फरमाया। मेरे अजीजों, जब ये इस्लाम फैल गया तो सहाबा ने मशवरा किया कि आका के घर में कई कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता है, चलो कुछ नजराने लेके चलते हैं, कुछ तोहफे लेकर चलते हैं। सहाबा तोहफा लेकर के आए। मेरे नबी पर आयत करीमा नाजिल होती है, कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने उम्मतियों से कह दो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, जो इस्लाम मैंने तुम तक पहुंचाया, जो दीन मैंने तुम तक पहुंचाया, जो शरीयत मैंने तुम तक पहुंचाई, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मुझे उसका बदला नहीं चाहिए, मुझे उसका मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे उसकी कीमत नहीं चाहिए। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे अहले बैत से प्यार करो। अब एक इल्मी बात करने जा रहा हूं, तवज्जो देंगे आपकी भी समझ में आएगा। ये उलमा तशरीफ फरमा है, नबी ने ये नहीं फरमाया कि तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। कुरान में मवद्दत का लफ्ज आया है। मवद्दत जानते हो किसे कहते हैं? एक है मोहब्बत और एक है मवद्दत। मोहब्बत कहते हैं मैलानुल कल्बी फी शैइही फी जातिही, और मवद्दत कहते हैं सैलानुल कल्बी फी शैइही और फी जातिही। मोहब्बत कहते हैं दिल के मैलान को। मोहब्बत किसे कहते हैं? दिल के मैलान को। दिल के मैलान को मोहब्बत कहते हैं। और मोहब्बत के और मैलान के लिए जरूरी है शय का देखना। मैलान के लिए जरूरी है शय का देखना, जात का देखना। आपने जब तक मुझे नहीं देखा, आपको मुझसे मोहब्बत नहीं थी। अब आपने मुझे देख लिया, मुझसे आपको मोहब्बत हो गई। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना। आका फरमाते हैं तुम उनसे मवद्दत रखना। मतलब ये है कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में कोई ये कह दे कि हमने हुसैन को देखा नहीं है, पता नहीं हुसैन के हाथ कैसे होंगे, हमने हुसैन को देखा नहीं है, पता नहीं हुसैन चलते कैसे होंगे, हमने हुसैन को देखा नहीं है, पता नहीं हुसैन बोलते कैसे होंगे। मेरे आका फरमाते हैं तुम मेरे अहले बैत से मवद्दत करना। मवद्दत का माना है कि जिसके बगैर चैन ही ना पड़े, अहले बैत से मवद्दत रखना। इसका मतलब ये है कि 1450 साल गुजर गए, हमने हुसैन को देखा नहीं है, और हुसैन का लंगर आज हर घर में पक रहा है। हुसैन को याद आज हर घर में किया जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक बेशक। देखा नहीं है, आज भी हुसैन को हम अपनी मजलिसों में याद कर रहे हैं, अपने घरों में याद कर रहे हैं, तन्हाइयों में याद कर रहे हैं, खलवत में याद कर रहे हैं, जलवत में याद कर रहे हैं। ऐ लोगों, मोहब्बत और मवद्दत का फर्क मैंने आपको बता दिया। कुरान कहता है कि नबी ने आयत करीमा पढ़कर सुनाई, तुम मेरे अहले बैत से मवद्दत करना, तुम मेरे अहले बैत से